सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सेल के कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमने सेल का बेसिक जो इंट्रोडक्शन था वो कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब हम ये पढ़ते हैं। सेल तो हमने पढ़ लिया कि होता क्या है आके। अब हम ये पढ़ते हैं कि सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है आके। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये आप जानते हैं कि हमारी बॉडी जो होती है वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम किस चीज़ की बनी होती है। मैक्सिमम हमारी बॉडी वाटर की बनी हुई होती है। कितना वाटर प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में? 65 से 70% वाटर प्रेजेंट होता है। तो सेल के अंदर भी ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा वाटर प्रेजेंट होगा। सेल के अंदर हमारा जो लिक्विड पार्ट प्रेजेंट होता है वो उसको कंस्टिट्यूट मतलब पूरे लिक्विड पार्ट को मिला के हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये जो हमारा सेल होता है उसका जितना भी लिक्विड पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। अब प्रोटोप्लाज्म किस चीज़ से मिलके बना होता है? प्रोटोप्लाज्म का मैक्सिमम पार्ट किस चीज़ से मिलके बना होता है? वाटर से। तो प्रोटोप्लाज्म ज़्यादातर किस चीज़ का बना हुआ है? 70 से 80% वाटर से मिलके बना हुआ है। उसके बाद आता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स वगैरह आपने पढ़ेंगे। लिपिड्स को आप फैट बोल सकते हैं। ठीक है, लिपिड्स हमारा फैट का ये कॉन्स्टिट्यूएंट हो गया, तो हम लिपिड्स को फैट बोल सकते हैं। तो सेकंड नंबर कार्बोहाइड्रेट, थर्ड लिपिड, फोर्थ प्रोटीन, फिफ्थ इलेक्ट्रोलाइट। अब कुछ आयंस भी तो प्रेजेंट होंगे ना हमारी बॉडी के अंदर जो बैलेंस कर रहे हैं हमारी बॉडी को। तो कुछ आयंस प्रेजेंट होते हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फॉस्फेट, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट। ये हमारे कुछ आयंस भी होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं जो हमारे प्रोटोप्लाज्म के अंदर बने होते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म हमारा लिक्विड पार्ट हो गया सेल का। किस चीज़ से मिलकर बना होता है? मैक्सिमम वाटर से बना होता है, 70 से 80%। देन कार्बोहाइड्रेट, देन लिपिड्स, देन प्रोटीन्स, देन इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके, अब हम ये जानते हैं कि हमारा जो सेल होता है उसके अंदर मेजर स्ट्रक्चर कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं। तो मेजर स्ट्रक्चर हमारे अंदर सेल मेम्ब्रेन। देखिए, जो सेल है हमारा, जैसे मान लीजिए ये सेल है, तो ये आउटर मोस्ट इसकी जो मेम्ब्रेन होगी जो इसको आउटर एनवायरनमेंट से अलग कर रही है, ये तो सबसे मेन चीज़ है सेल के अंदर। तो ये प्रेजेंट होती है एक तो सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ होगा, वो लिक्विड प्रेजेंट होता है और उसके अंदर कुछ छोटी छोटी ऑर्गेनेलीज भी प्रेजेंट होती हैं जो अपना अपना काम करती हैं। उसको बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म एंड इट्स ऑर्गेनेलीज। साइटोप्लाज्म हमारा प्रोटोप्लाज्म का पार्ट होता है। प्रोटोप्लाज्म का दो पार्ट होता है, एक न्यूक्लियोप्लाज्म, एक होता है साइटोप्लाज्म। उसको हम आगे भी पढ़ेंगे। तो अभी आप ये ध्यान रखिए, साइटोप्लाज्म होता है जो बिखरा हुआ है पूरे सेल में, मैक्सिममली साइटोप्लाज्म बिखरा हुआ है। ठीक है, और उसका ऑर्गेनेलीज, और उसके ऑर्गेनेलीज मतलब सेल के अंदर के छोटे छोटे पार्ट जो अपना अलग से काम कर रहे हैं। इन सब चीज़ों के बारे में भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, और जो थर्ड सबसे मेन पार्ट जो प्रेजेंट होता है हमारा सेल के अंदर वो क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हम सेल का ब्रेन भी बोलते हैं। जैसे आपका घर है, आपके घर में कोई एक बड़ा होता है जो पूरे घर को चला रहा होता है। ठीक है, ऐसे सेल के अंदर जितनी भी सेल की ऑर्गेनेलीज होती हैं, सेल के अंदर जो सेल के छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उनके फंक्शन को जो कंट्रोल करता है, मेन ब्रेन बोल सकते हैं हम उसको सेल का ब्रेन जो होता है वो क्या होता है? हमारा न्यूक्लियस होता है। जैसे हमारी बॉडी में ब्रेन है, ऐसे सेल जो होता है उसके मेन फंक्शंस को जो कंट्रोल करता है उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। तो तीन चीज़ सबसे मेन है जो प्रेजेंट होती हैं सेल के अंदर, वो कौन कौन सी होती हैं? सेल मेम्ब्रेन, देन साइटोप्लाज्म एंड इट्स ऑर्गेनेलीज, देन न्यूक्लियस। अब हम इन चीज़ों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम इतना ही जानते हैं कि सेल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं। सेल के मेन प्रोटोप्लाज्म होता है जो वाटर, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन और इलेक्ट्रोलाइट से मिलकर बना हुआ होता है। और नेक्स्ट जो सबसे मेन तीन चीज़ें सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं वो क्या होती हैं? सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और उसकी ऑर्गेनेलीज और न्यूक्लियस। इनके बारे में आगे डिटेल में जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको कोई और प्रॉब्लम हो तो उसको डाउट में पूछ भी सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच।